हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे एंड सब सेफ होंगे, घर पे होंगे और सारा प्रिकॉशंस ले रहे होंगे, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है आज के टाइम पे। तो चलिए मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, आई थिंक पार्ट 4 है ये, किचन एंड होम रिलेटेड आइटम। तो किचन रिलेटेड तो नहीं है, घर से रिलेटेड। और जैसे मैंने आपको बहुत पहले बताया था जब होम टूर दिया था कि मैं कुछ मेकओवर करने का सोच रही हूँ, तो उसी से रिलेटेड चीज़ें मैंने मंगवाई हैं। आपको आइडिया भी हो जाएगा क्या मेकओवर करने वाली हूँ मैं सबसे पहले चीज़ें देखने के बाद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने अमेज़ॉन से परचेज़ की हैं। काफ़ी लंबे टाइम पहले मैंने उन्हें मंगवा लिया था, बट टाइम नहीं मिल रहा था शूट करने का, तो मुझे लगा चलो अभी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि क्या सब कुछ चीज़ें मैंने मंगवाई हैं। तो इनके जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एज़ यूजुअल मैंने अमेज़ॉन स्टोर फ्रंट है वो क्रिएट किया हुआ है, एक ही लिंक के अंदर सारे परचेजिंग लिंक होंगे, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। एंड इसी के साथ वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छी लगी वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपको इस तरह की वीडियोस आगे भी देखनी है। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले मैं एक ही आइटम है और वो है मेरे बड़े बेटे आरव से रिलेटेड उसकी ज्योमेट्री बॉक्स, और वो चाहता था ये भी मैं आपके साथ शेयर करूं, तो मैं इसी से स्टार्ट करती। तो ये ज्योमेट्री बॉक्स मैंने उसके लिए परचेज़ की है। एक्चुअली उसे बहुत ज़्यादा इस तरह की चीज़ें अच्छी लगती हैं जिसके अंदर कुछ फुटबॉलर्स, क्रिकेटर्स, ये सब चीज़ें हों। तो उसने ऐसा ही ये ज्योमेट्री बॉक्स पिक किया है। एक्चुअली ये कन्वेंशनल जो हमारे टाइम पे ज्योमेट्री बॉक्स होते थे वैसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा लगता है जैसे कि डायरी है। तो ईजी टू होल्ड, अच्छे से होल्ड हो जाती है। तो ये आती है इस तरह की, जिप लगी हुई है इसके अंदर एंड ये पूरा सारी चीज़ें रखने के लिए प्रॉपर प्लेस है। तो फर्स्ट इज़ दिस वन एंड इसके बाद जो चीज़ है वो मेरे काम की है और बहुत लंबे टाइम से मुझे चाहिए थी। ये है ट्राइपॉड स्टैंड। एक्चुअली ये व्लॉगिंग के लिए मुझे चाहिए था, एक एक्सक्यूज़ मेरा व्लॉग ना स्टार्ट करने का ये भी बहुत बड़ा है कि मेरे पास कोई ट्राइपॉड था ही नहीं। तो फाइनली मुझे लगा सबसे पहले मैं ट्राइपॉड तो मंगवाती हूँ। तो ये काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ है इसके, काफ़ी स्टर्डी है, इस तरह का है ये। और इसके ऊपर फ़ोन भी आ सकता है और जो कैमरा जो हैवी होते हैं ना कैमराज, वो भी आ जाते हैं आराम से। तो इसकी कंपैटिबिलिटी दोनों चीज़ों में देख के ही मैंने इसे परचेज़ किया है। ये इस तरह से इसकी लेग्स ओपन हो जाती हैं और फिर इसको इस तरह से अगर 3 टाइम्स, ये इतना ऊंचा भी हो सकता है या इतना ही है ये, तो इसको आराम से इसे ब्लॉक कर सकते हैं। इसके ऊपर डायरेक्ट नहीं अटैच होता, ये मेरे पास ऑलरेडी था जिसके अंदर फ़ोन आपको अटैच करना है। इसको इस तरह से सेट कर देते हैं एंड यहाँ पे एक नोब है जिससे आप इसको लूज़ करके और जैसे भी इसकी सेटिंग करनी है करके इसे टाइट कर सकते हो। तो दिस इज़ हाउ इट लुक्स। काफ़ी अच्छा मुझे लगा एंड नाउ क्योंकि ये आ चुका है तो मेरे पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं बचा है व्लॉग ना करने का। और अब हम इस लॉकडाउन सिचुएशन में हैं तो आई थिंक जल्दी मुझे स्टार्ट करना चाहिए ये भी। तो दिस इज़ द सेकेंड आइटम। इसके बाद मैं दिखाती हूँ आपको नेक्स्ट आइटम ये है। तो ये आर्टिफिशियल लीफ हैं, इसकी 4 स्ट्रिंग्स आती हैं और इसके अंदर आप देख सकते हैं इस तरह का पैटर्न है। अगर मैं सच बताऊँ ना तो मेरे पास और भी ऑप्शंस थे अमेज़ॉन के अंदर जो कि थोड़े से सस्ते थे। ये भी बहुत महंगा नहीं है बट कंपैरेटिवली उनसे थोड़ा सा प्राइस ज़्यादा है जो मैं अदर बता रही हूँ, लेकिन वो थोड़े ना प्लास्टिक वाले जो लगते, जो रियल नहीं लगते इतने, वैसे थे। बट इसको आप देख सकते हो ये बिल्कुल रियल वाला लग रहा है ना। तो ये 4 स्ट्रिंग्स हैं, ये मैंने मंगवाई है। अब इसे मैं कहाँ यूज़ करने वाली हूँ ये आपको आने वाली वीडियोस में पता चलेगा। तो ये मनी प्लांट जैसा लुक देती है, काफ़ी अच्छा लग रहा था मुझे। तो ये है। हाँ, एक आइडिया देती हूँ कि इंडोर के लिए नहीं है, या आउटडोर के लिए। तो अब आप सोच सकते हैं कि मैं किस चीज़ का मेकओवर सबसे पहले करने वाली हूँ। तो उसके लिए फर्स्ट आइटम ये है एंड सेकेंड इज़ बहुत हैवी है आई डोंट नो मैं उठा भी पाऊँगी कि नहीं। प्रदीप बोल रहा था ऐसे ही दिखा देना तू, मैंने कहा नहीं मुझे उठा के दिखाना है। तो ये है इस बैग के अंदर चीज़ जो मैं दिखाऊंगी आपको। तो इस तरह से ये वाइट स्टोन्स है, पॉलिश्ड नहीं है ये। और ये बहुत सारी वेराइटीज़ में आता है, पॉलिश्ड वाले भी आते हैं, थोड़े से कॉस्टली होते हैं, बट मुझे इसी तरह का चाहिए था। और मेरे हाथ हो गए गंदे। हाँ, तो ये था नेक्स्ट आइटम। इसके बाद एक और आइटम है जो काफ़ी बड़ा है, उसकी तो मैं आपको पिक्चर ही लगाऊंगी। तो वो है आर्टिफिशियल ग्रीन ग्रास जो होती है वो है, और इसकी जो 4 फीट चौड़ी है एंड 5 फीट लंबी है। और ऐसे मैंने दो पैक मंगवाए हैं, तो टोटल जो हो जाएगा 10 फीट हो जाएगी ये।
हाउएवर अब मैं बता ही देती हूँ, मैंने अपनी बैल्कनी के मेकओवर के लिए मंगवाई है वो। तो ऑब्वियसली यू नो बैल्कनी तो बहुत लंबी है मेरी, आपने देखी है मेरे ट्राई ऑन हॉल्स में वहीं पे ही करती हूँ। तो या काफ़ी बड़ी है, तो मैंने पूरा कवर नहीं करूँगी उसे, मेरा थोड़ा सा और आइडिया है उसके अंदर, कुछ मैं डिफरेंट वे से उसको यू नो पूरा मेकओवर करने वाली हूँ, आपको तो आने वाले टाइम में पता चलेगा। बट येस, हाफ ऑफ द बैल्कनी आई थिंक वो कवर कर लेगी। तो थोड़ा सा ग्रीन एलिमेंट अगर आप ऐड कर देते हो ना इस तरह से तो बहुत ही अच्छा लगता है। इसके बाद ये थे, इसके साथ एक्चुअली मैंने एक और मंगवाया था आइटम, बट ये वियर्ड चीज़ हुई है फर्स्ट टाइम मेरे साथ अमेज़न पे कि मैंने ऑर्डर प्लेस कर दिया, ऑर्डर पे दिखा रहा था कि उसकी डिलीवरी होगी और एकदम से वो गायब ही हो गया, मतलब माय ऑर्डर्स में से। तो अभी मैं फॉलोअप करूँगी, मतलब आई नो कि अमेज़न पे कोई इशू नहीं है, पैसे वैसे वापस आ ही जाएंगे। बट कुशन कवर रेड कलर के मुझे बहुत ही प्यारे लगे थे, राउंड वाले, वो मैंने मंगवाए थे। और ऑब्वियसली अब तो मुझे नहीं लगता कि मैं उन्हें मंगवा पाऊँगी, तो अभी उनके बिना ही काम चलाऊँगी। बट येस, मैं पिक्चर दिखाऊँगी आपको कि अगर मिलेगी तो पता नहीं वो मेरे ऑर्डर्स में से भी गायब हो गई है। तो यार दैट वाज अनदर आइटम जो मेरे पास नहीं आया है। इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ ऑर्गेनाइजर्स दिखाती हूँ। पिछली वीडियो पे भी मैंने आपको मेरी अलमीरा के लिए ऑर्गेनाइज़र जो मंगवाए थे 3 का सेट वो दिखाया था। आज मेरे पास काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजर्स हैं और बहुत ही प्यारे हैं, बहुत ही मतलब खूबसूरत हैं। खूबसूरत वर्ड यूज़ कर सकती हूँ क्योंकि सच में बहुत सुंदर है वो। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इससे। ये 2 का पैक आता है, एक बड़ा है और एक उससे थोड़ा छोटा है। तो इस तरह से ये फोल्डेबल है, मतलब अगर आपको नहीं चाहिए, यूज़ नहीं करने तो आप इन्हें कोलैप्स करके रख सकते हैं। तो इस तरह के ये स्टोरेज बॉक्सेस हैं। बाहर जो है वो काफ़ी अच्छा जो फैब्रिक होता है ना, मोटे वाला जूट टाइप का, वो है। एंड देन अंदर इसके इस तरह से लाइनिंग लगी हुई है। और एक बार जब इसे आप ओपन कर देते हैं ना तो अच्छे से ये अपनी शेप ले लेता है। एंड देन यू कैन स्टोर अपने कपड़े या बच्चों के टॉयज़ वगैरह, बुक्स, टावल्स, कुछ भी चीज़ें आपने स्टोर करके रखनी है। इवन आप अपने बेड के साइड में भी रख सकते हैं और अपनी जो शीट्स वगैरह आप यू नो कवर करते हैं तो वो भी इसके अंदर फोल्ड करके रख सकते हैं। तो दिस इज़ द फर्स्ट वन। ये इसके अंदर इस तरह से हैंडल्स भी हैं। इसके बाद इसमें ये थोड़ा छोटा है, 2 का सेट ये आता है। तो कितना प्यारा है, आप देख सकते हैं इसके ऊपर प्रिंट कितना ही ब्यूटीफुल हो रखा है। तो यस, अपनी वार्डरोब को ये ऑर्गेनाइज तो करेगा ही, साथ में यू नो उसकी ब्यूटी भी एनहांस कर देगा। तो फर्स्ट वन इज़ दिस वन। उसके बाद एक और ऑर्गेनाइज़र का सेट मैंने मंगवाया है विच इज़ इन 3 पीसेस। तो ये सबसे छोटा है, देन ये मीडियम है और ये बड़ा है। ऑलमोस्ट सेम ही है ये, लेकिन इसका जो है आप देख सकते हैं डिफरेंट, ये भी कॉलेप्सिबल ही है। इस तरह से काफ़ी बड़ा है कंपैरेटिवली। एंड ये बाहर से जूट है इसका। एंड ये यहाँ पर इसकी स्ट्रिंग्स देख सकते हैं, तो काफ़ी स्टर्डी है। साथ में यहाँ पर जो है ना इसके कुछ रिंग लगी हुई हैं जो इसको काफ़ी फॉर्म बनाती हैं। छोटी सी जगह में आप इसे पैक करके रख सकते हैं। तो ये आता है 3 के पैक में, आप देख सकते हैं। दिखने में कितने ही प्यारे लग रहे हैं और बहुत अच्छी प्रीमियम क्वालिटी का स्टफ़ है ये, आप देख सकते हैं। अंदर लाइनिंग अच्छी खासी लगाई हुई है। तो ये है सेकंड सेट। इसके बाद आता है ये वाले, तो इसके अंदर भी 2 हैं। तो मैं आपको ये बड़े वाला खोल के दिखा देती हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैंने खोला हुआ है। ये इस तरीके से है। एंड इसके अंदर जैसे मैंने पिछली बार आपको दिखाया था वही उसी तरह का पैटर्न है। इसके अंदर ये बोर्ड लग जाएगा, ये फिक्स हो गया ऐसे। एंड देन इसके ऊपर ये लिड है। अगर आपको ड्रैग करके निकालना है तो आप इसे इजीली इसे पकड़ के निकाल सकते हैं। तो इस तरह का ये एक बॉक्स बन जाता है, स्टोरेज बॉक्स, जो ऊपर से जिसमें लिड भी है। कोई भी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें जैसे आपकी बेड शीट्स हो गई, कुछ भी बड़ी चीज़ें हैं, शीट्स हो गई, उनको भी आप इसमें स्टोर करके रख सकते हैं। इवन आपकी हैवी साड़ीज़ हैं, हैवी सूट्स हैं, उनको आप स्टोर करके इसमें रख सकते हैं। इसके बाद सेम ऐसा ही है बट ये थोड़ा छोटा है, तो इसके अंदर आप अपने जो छोटे आइटम्स हैं उनको रख सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑर्गेनाइज़र है दैट इज़ सो ब्यूटीफुल एंड सो प्रीमियम। ये इस तरह से यू नो बैम्बू का बना हुआ है और ये भी 3 के पैक में आता है। सबसे बड़ा बाहर वाला है, देन इसके अंदर ये छोटा है
और फिर उसके बाद एक और छोटा है, आप देख सकते हैं। आपकी वार्डरोब को डीक्लटर करके अच्छे से ऑर्गेनाइज कर देंगे। कुछ भी आपको ऐसा लगे जो इधर उधर रैंडम पड़ा रहता है, आपकी अलमीरा, मेरे साथ तो ये होता है, मैं अपनी अलमीरा को कितना भी सेट कर लूँ, मतलब हफ्ते में या 10 दिन में वो दोबारा से पहले वाली सिचुएशन में आती है। तो आई थिंक क्योंकि मैंने पिछली बार जो ऑर्गेनाइजर्स यूज़ किए हैं तो एटलीस्ट जो 3 ऑर्गेनाइज़र में सामान था ना वो उसी तरीके से ही है। तो आई थिंक वो लंबे टाइम तक आपका क्लटर फ्री रखता है वार्डरोब को। कि अगर आप इसे किसी भी ओपन स्पेस के अंदर भी इस तरह से 3 सेट को ऊपर नीचे ऑर्गेनाइज करके रखेंगे, कुछ चीज़ है वो स्टोर भी होगा, साथ में ये एक डेकोरेटिव पीस भी लग रहा है, मुझे बहुत ही प्यारा लग रहा है। इस तरह से आप इसके हैंडल्स दे सकते हैं। आप भी बताइएगा कि आपको कैसा लग रहा है। या तो दिस इज़ द नेक्स्ट ऑर्गेनाइज़र। आई थिंक यही थे ऑर्गेनाइज़र। इसके बाद है मेरे पास मैट। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ ये वाला मैट। ये टेबल मैट है जो कि आप अपनी सेंटर टेबल पे या डाइनिंग टेबल पे, इवन जो बेड साइड टेबल होती है वहाँ पे भी रख सकते हैं। एंड यू गाइस कैन सी कि यहाँ ये डबल साइडेड काइंड ऑफ है। अगर आपको ये पैटर्न रखना है तो ये रख सकते हैं, और बाद में अगर मन करे स्विच करने का, बोर हो जाते हैं एक ही पैटर्न से, तो आप इसे एज ए वाइट प्लेन भी रख सकते हैं। तो ये एक छोटा है, और सिमिलरली इसके अंदर ये बड़ा भी है, और ये है रग, एज ए फ्लोर रग आप इसे यूज़ कर सकते हैं। इसका साइज़ मैं आपको दिखा देती हूँ। ये इतना है, तो आपकी कॉफ़ी टेबल के सामने या फिर सोफ़ा के सामने आप इसे रख सकते हैं। बहुत सॉफ्ट वाला है ये वाला मटेरियल, एंड डिज़ाइन तो कितना ही प्यारा आप देख सकते हैं। ब्लैक एंड वाइट न्यूट्रल कलर्स है, तो सब चीज़ों के साथ जाते हैं। तो दीज आर द 2 मैट्स। इसके बाद मैंने जूट के मैट भी मंगवाए हैं, जिसके अंदर फर्स्ट है ये स्क्वायर के अंदर, ठीक है। जैसे आपके फॉर एग्जांपल ये स्टूल है मेरा, आपने देखा होगा, तो इसको अगर रखना है तो इसके नीचे कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो इस तरह के मैट्स आप इसके नीचे रख सकते हैं। या आपके जो वो प्लांटर्स होते हैं, इंडोर प्लांट्स वगैरह रखते हैं, तो उन प्लांटर्स के नीचे भी इस तरह के जूट मैट रख देते तो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगते हैं। एक इसके अंदर बड़ा है, ये तो काफ़ी बड़ा है आपका ना, तो आप अपनी जो सेंटर टेबल है उसके नीचे रख सकते हैं। 4x4 फीट का है। आपने देखा होगा मैंने एक बंजारा मार्केट से भी लिया था, पर वो काफ़ी छोटा है और मुझे बहुत ही अच्छा लगा था, और ये भी सिमिलर लुकिंग है, तो फिर मैंने इसको परचेज़ किया है। तो या इस तरह का जो बोहेमियन लुक अगर आपको चाहिए तो इस तरह के मैट काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और ये सारे ना नेचुरल चीज़ों के बने हुए हैं, जूट वगैरह के, तो या एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी हैं। इसके बाद मैंने मंगवाया है ये डोर मैट। ये जो आपका मेन एंट्रेंस जहाँ होता है उसके ऊपर लगाने के लिए, इसमें बहुत ही सुंदर सा वेलकम लिखा हुआ है एंड कैक्टस वगैरह बने हुए हैं। सो या दिस वॉज ऑल। आई थिंक यही था सारा। मुझे लग रहा था बहुत सारी चीज़ें हैं, एंड सारी चीज़ें मैंने दिखा दी जल्दी जल्दी आपको। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। कोई भी आइटम जो आपको अच्छा लगा हो मुझे ज़रूर बताइएगा इन द कमेंट सेक्शन। स्पेशली ऑर्गेनाइजर्स मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यारे लगे, एंड आई एम सुपर एक्साइटेड टू शेयर विद यू माई बैल्कनी मेकओवर। कौन कौन वेट कर रहा है ज़रूर बताइएगा इन द कमेंट सेक्शन। एंड इसी के साथ वीडियो एंड करती हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। मैं आपसे बहुत जल्दी मिलती हूँ इन द नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।